2 मार्च 2026 का वो दिन था जब पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थीं। विश्व राजनीति के अखाड़े में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और सब कुछ तबाह होने वाला है। अमेरिका अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान को हमेशा के लिए खत्म करने की पूरी तैयारी कर चुका था। पेंटागन के बंद कमरों में एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जा चुकी थी जिसका मकसद ईरान के सीने को चीरकर उसके सबसे गहरे और सुरक्षित परमाणु ठिकानों को हमेशा के लिए राख के ढेर में बदल देना था। इस महाविनाशकारी काम को अंजाम देने का जिम्मा किसी आम मशीन को नहीं बल्कि अमेरिका के सबसे लाडले और खूंखार लड़ाकू विमान को सौंपा गया था। इस मौत के फरिश्ते का नाम था F-15E स्ट्राइक ईगल। ये कोई साधारण हवाई जहाज नहीं था बल्कि इसे हवा में उड़ने वाला मौत का एक ऐसा किला माना जाता था जिसने आज तक कभी हार का मुंह नहीं देखा था। इतिहास के पन्नों में 100 से भी ज्यादा दुश्मनों की कब्र खोदने वाला ये विमान जब आसमान का सीना चीरते हुए निकलता है तो नीचे धरती पर मौजूद दुश्मनों का खून सूख जाता है। पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ इस बात की कस्में खाते थे कि अमेरिका का ये अचूक हथियार जिस शिकार पर अपनी नजर गड़ा ले उसका दुनिया से मिटना तय है। इस पूरी घटना के पीछे की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प और हैरान करने वाली है। दुनिया के तमाम बड़े देश काफी लंबे समय से ये देख रहे थे कि अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग दिन प्रतिदिन खतरनाक होती जा रही थी। समंदर के रास्तों से लेकर खाड़ी के अहम रास्तों तक दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी। अमेरिका को लगता था कि उसकी सैन्य ताकत के सामने दुनिया का कोई भी देश आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। उनके पास ऐसे ऐसे हथियार और तकनीक थी जिसके दम पर वो किसी भी देश को चंद घंटों में तबाह करने का दावा करते थे। इसी घमंड में चूर होकर उन्होंने अपने F-15E विमानों को इस गुप्त मिशन पर भेजा था। ये विमान सिर्फ लोहे और तारों का ढांचा नहीं थे बल्कि इनके अंदर ऐसे खतरनाक कंप्यूटर और सेंसर लगे हुए थे जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन की सांसों की गिनती भी कर सकते थे। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी रणनीतियों को पूरी तरह से बदल लिया था। वो जानते थे कि अगर सीधे तौर पर अमेरिका से टक्कर ली गई तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। इसलिए उन्होंने छुपकर वार करने और अपने हवाई रक्षा तंत्र को मजबूत करने पर पूरा जोर लगा दिया था। उन्होंने अपने मिसाइल सिस्टम को ऐसी जगहों पर तैनात किया था जहां तक पहुंचना अमेरिका के उपग्रहों के लिए भी नामुमकिन था। गहरी खाइयों, घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों की आड़ में ईरान ने एक ऐसा अदृश्य जाल बुना था जो सिर्फ अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। ईरान के वैज्ञानिकों ने अपनी पुरानी तकनीक को इतनी चालाकी से नया रूप दिया था कि अमेरिका के अत्याधुनिक रडार सिस्टम भी धोखा खा गए। उसी सुबह जब सूरज की किरणें ठीक से फूटी भी नहीं थीं, करीब 7:30 बजे के आसपास एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी। कुवैत की सरहदों को पार करते हुए आसमान के रास्ते कुछ ऐसा ईरान की तरफ बढ़ रहा था जो मौत का दूसरा नाम था। लेकिन यहाँ अमेरिका से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। उन्हें लगा था कि ईरान एक कमजोर और पिछड़ा हुआ देश है जो चुपचाप इस तबाही को बर्दाश्त कर लेगा। मगर ईरान के रेगिस्तानों और पहाड़ों के नीचे एक ऐसा खतरनाक जाल बिछाया जा चुका था जिसकी भनक दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों को भी नहीं थी। पिछले कुछ सालों में ईरान ने अपनी रक्षा तकनीक को इतना ज्यादा खतरनाक और आधुनिक बना लिया था कि उनके रडार आसमान में उड़ने वाले एक छोटे से परिंदे की धड़कन भी सुन सकते थे। अमेरिका के वो 3 F-15E विमान इस गलतफहमी में उड़ रहे थे कि वो बिल्कुल अदृश्य हैं। जैसे ही उन 3 खूंखार अमेरिकी विमानों ने ईरान की हवाई सीमा के अंदर अपना कदम रखा, वैसे ही जमीन के नीचे बने ईरान के खुफिया कमांड सेंटरों में खतरे की लाल बत्तियां पागलों की तरह जलने लगी। ईरान के जांबाज सैनिक किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। शुरुआत में ईरान के रडार स्क्रीन पर वो 3 बड़े विमान बहुत ही छोटी सी बिंदुओं की तरह दिखाई दे रहे थे, मानो वो कोई मामूली सी मधुमक्खियां हों जो रास्ता भटक गई हों। लेकिन ईरान के ऑपरेटर बहुत ही चालाक और तजुर्बेकार थे। वो समझ गए कि ये कोई साधारण हलचल नहीं है बल्कि साक्षात मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उन ऑपरेटरों ने बिना कोई शोर मचाए खामोशी से उन निशानों को बड़ा होते हुए देखा। कुछ ही पलों में रडार की स्क्रीन पर वो तीनों निशान एकदम साफ चमकने लगे और ये पक्का हो गया कि अमेरिका के सबसे घमंडी विमान उनके बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं। इसके बाद ईरान के कमांडरों ने जो किया उसने युद्ध के पूरे इतिहास को पलट कर रख दिया। उन्होंने तुरंत अपने सबसे आधुनिक और खौफनाक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम को जगा दिया। जमीन के अंदर से बड़े बड़े मिसाइल लॉन्चर बाहर आ गए और आसमान की तरफ मुंह करके तन गए। पूरे इलाके में सैकड़ों रडार और ड्रोन एक साथ जाग उठे और उन्होंने उन अमेरिकी विमानों को चारों तरफ से अपनी अनदेखी किरणों में जकड़ लिया।
हवा में उड़ रहे उन घमंडी अमेरिकी पायलटों को अचानक अपने कॉकपिट के अंदर बजते हुए सायरन से पता चला कि वो अब शिकारी नहीं बल्कि खुद शिकार बन चुके हैं। उन्होंने अपने F-15E विमानों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ईरान के सैन्य अड्डे से एक खौफनाक आदेश गूंजा कि इन विमानों को आसमान में ही कब्रगाह बना दो। जैसे ही वो अमेरिकी विमान ईरान के बिल्कुल दिल के करीब पहुंचे, नीचे से आग उगलती हुई एक बेहद भयानक मिसाइल आसमान की तरफ छोड़ दी गई। ये मिसाइल इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही बादलों को चीरती हुई गायब हो गई। ऊपर बैठे अमेरिकी पायलट ने जब देखा कि मौत उसकी तरफ दौड़ी चली आ रही है तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने F-15E को हवा में ऐसे नचाना शुरू किया जैसे कोई पागल हाथी चिंघाड़ रहा हो। उसने विमान की रफ्तार पूरी कर दी। उसे कभी एकदम से ऊपर आसमान में खींचा तो कभी 360 डिग्री के गोल चक्कर में घुमा दिया। उसकी इस गजब की फुर्ती की वजह से वो पहली मिसाइल तो रास्ता भटक गई और हवा में दूर जाकर फट गई। पायलट ने एक पल के लिए चैन की सांस ली, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली मौत तो पीछे आ रही है। अचानक एक दूसरी अनजान मिसाइल ने आकर उसके विमान के दाहिने हिस्से पर इतनी भयंकर टक्कर मारी कि पूरा आसमान एक भयानक रोशनी से नहा गया। उस जोरदार धमाके के साथ ही अमेरिका के उस अजेय विमान के परखच्चे उड़ने लगे। पायलट को तुरंत समझ में आ गया कि अब ये उड़ता हुआ किला उसकी कब्र बनने वाला है। बिना एक भी सेकंड गंवाए उसने अपनी जान बचाने के लिए इजेक्ट बटन पर मुक्का मारा और अपनी सीट के साथ आसमान में उछल गया। वो पैराशूट के सहारे धीरे धीरे जमीन पर गिर रहा था और उसकी आंखों के सामने उसका करोड़ों डॉलर का वो घमंडी F-15E विमान आग के एक बहुत बड़े भभकते हुए गोले में बदलकर जमीन की तरफ गिर रहा था। लेकिन कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। पीछे उड़ रहे बाकी 2 अमेरिकी विमान भी अब मौत के घेरे में आ चुके थे। ईरान की सेना ने उनके ऊपर मिसाइलों की ऐसी बारिश कर दी कि उन दोनों विमानों के पास भागने का रत्ती भर भी मौका नहीं बचा। मात्र कुछ ही पलों के अंदर आसमान में 2 और बहुत बड़े धमाके हुए और वो दोनों खूंखार विमान भी जलते हुए लोहे के कबाड़ में बदलकर जमीन पर आ गिरे। जिस वक्त आसमान से वो जलते हुए मलबे जमीन की तरफ आ रहे थे, वो नजारा किसी हॉलीवुड की फिल्म से कम नहीं था। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं थी, ये एक हकीकत थी जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। जो विमान कुछ ही देर पहले अमेरिका की शान माने जा रहे थे, वो अब सिर्फ जलता हुआ कबाड़ बन चुके थे। जब इस महाविनाश की खबर अमेरिका के सबसे बड़े दफ्तर व्हाइट हाउस में पहुंची तो वहां बैठे सभी बड़े अधिकारियों के होश उड़ गए। उनका सबसे बड़ा घमंड आज मिट्टी में मिल चुका था। अमेरिका को अब ये डर सताने लगा कि अगर दुनिया को ये सच्चाई पता चल गई कि ईरान ने उनके सबसे खतरनाक विमानों को खिलौने की तरह तोड़ दिया है, तो उनकी पूरी दुनिया में बहुत भयंकर बेइज्जती होगी और कोई भी देश उनसे हथियार नहीं खरीदेगा। अपनी इस शर्मनाक हार को छुपाने के लिए अमेरिका ने झूठ का एक बहुत बड़ा जाल बुना। उन्होंने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक झूठी कहानी बनाई कि ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से हुआ है। अमेरिका ने कहा कि उन्होंने अपने 3 विमान कुवैत की हिफाजत के लिए भेजे थे, लेकिन कुवैत की सेना ने गलती से डर के मारे उन पर मिसाइल चला दी और उन्हें दुश्मन समझकर मार गिराया। जब अमेरिका ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुवैत का नाम लेकर वो झूठी कहानी फैलाई तो बहुत से देशों ने उस पर विश्वास करने से साफ इनकार कर दिया। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स ने अंदर ही अंदर ये साफ कर दिया था कि ये अमेरिका की बहुत बड़ी नाकामी है। लेकिन आज पूरी दुनिया का बच्चा ये जानता है कि ये अमेरिका का सबसे बड़ा सफेद झूठ था और असल में ईरान ने ही उनके इस गुरूर को हमेशा के लिए चकनाचूर किया था। इस एक घटना ने साबित कर दिया कि तकनीक कितनी भी बड़ी और खतरनाक क्यों ना हो, सही रणनीति और मजबूत इरादों के सामने बड़े से बड़े हथियारों को भी घुटने टेकने ही पड़ते हैं।